तुम्हें क्या हुआ है तेयोंग? तेयोंग कहता है, हियोंग क्या आप मुझे यहाँ लेने के लिए आ सकते हैं? और प्लीज़ योंगी हियोंग को पता नहीं चलने देना, प्लीज़ हियोंग प्लीज़। जिमिन कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? मैं अभी आ रही हूँ। तेयोंग लोकेशन सेंड कर दिया था। जिमिन आधे घंटे के अंदर उधर पहुँच जाता है। जिमिन वहाँ आकर आसपास तेयोंग को ढूंढने लगता है। जिमिन तेयोंग की मोबाइल पे कॉल करता है। रिंग साउंड सुनकर जिमिन तेयोंग के पास जाता है। तेयोंग रोड की साइड पे पड़ा हुआ था। जिमिन तेयोंग की गाल पर हल्के से स्लैप कर कर तेयोंग को बुलाने लगते हैं। तेयोंग तेयोंग आंखें खोलो, देखो, मेरी तरफ देखो, मैं आ गई हूँ। तेयोंग स्लोली आइज़ को ओपन करके जिमिन को कहता है, हियोंग मुझे घर ले चलिए, बहुत पेन हो रहा है। जिमिन कहता है, क्या हुआ? प्लीज़ हियोंग, मैं घर जाना चाहता हूँ, घर ले चले। जिमिन तेयोंग को कैरी करके कार में ले आता है और कार में आते ही कार की लाइट में जब जिमिन तेयोंग की फेस की तरफ देखता है तब जिमिन शॉक हो गया था। जिमिन रोने लगता है और कहता है, तेयोंग कैसे हुआ ये सब? तेयोंग सिर्फ कहता है, घर जाना चाहते हो हियोंग। जिमिन और टाइम वेस्ट ना करके घर के लिए कार ड्राइव करने लगता है। घर पहुंचकर जिमिन पहले तो योंगी को चेक करता है। योंगी पीसफुली सो रहा था। फिर जिमिन तेयोंग को केयरफुली कैरी करके ऊपर तेयोंग की बेडरूम में ले आता है और बहुत ही सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है। जिमिन डोर को अंदर से लॉक कर देता है और तेयोंग के पास आकर तेयोंग की ड्रेस को ओपन करने लगता है। तेयोंग जिमिन के हाथ को पकड़ कर कहता है, मत देखिए ना हियोंग। जिमिन रोते हुए कहता है, प्लीज़ तेयोंग, एक क्लीन करना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं तुम्हारा हियोंग हो ना, तो फिर ट्रस्ट मी ना तेयोंग, ट्रस्ट मी तेयोंगी। तेयोंग जिमिन की हैंड को छोड़ देता है। जिमिन तेयोंग की क्लोथ निकालने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन तेयोंग पेन से कराहने लगता है। तब जिमिन सीजर से क्लोथ को काट के निकाल देता है और जब जिमिन तेयोंग की ऐसी हालत देखता है तो जिमिन रोते हुए फ्लोर पर बैठ जाता है। जिमिन कहता है, किसने किया ये सब? जिमिन उठकर तेयोंग की फेस पे किस करके रोते हुए कहता है, मेरा तेयोंगी, मेरा तेयोंगी। जिमिन के आंसू तेयोंग की फेस पे पड़ रहा था। तेयोंग जिमिन से कहता है, हियोंग मैं ठीक हूँ, आप मत रोइए। जिमिन जल्दी से किसी को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहता है। तेयोंग कहता है, प्लीज़ हियोंग, और किसी को इन्वॉल्व नहीं करें। जिमिन कहता है, ये डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, वो मेरा फ्रेंड है। चिंता मत करो। कुछ देर बाद जिमिन की डॉक्टर फ्रेंड घर की बाहर से कॉल करता है और जिमिन बिना कोई साउंड किए डॉक्टर को तेयोंग के पास लेके आता है। तेयोंग की हालत को देखकर डॉक्टर शॉक हो गया था। तेयोंग की बॉडी की फ्रंट साइड की हर एक इंच में साकिंग और बाइट मार्क था, जो अब डार्क ब्लू से डार्क ब्लैक हो गया था। कहीं पर तो बाइट इतना डीप था कि टीथ की निशान छोड़ दिया था। तेयोंग की प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा रफ पुश के कारण। डॉक्टर जिमिन से कहता है, पहले हमें ब्लड को क्लीन करना होगा, फिर मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। जिमिन सॉफ्ट क्लॉथ और वार्म वाटर लेने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। डॉक्टर तेयोंग की माथे पर हल्के से रब करते हुए कहता है, क्लीन करने के टाइम थोड़ा दर्द होगा तुम्हें।
थोड़ा सहन कर लेना, ह्योंग पे भरोसा रखना। जिमिन वाटर लेके आ गया था और पास में ही खड़े होकर अभी भी रो रहा था। डॉक्टर फास्ट तेयोंग की लिप्स को क्लीन करता है। तेयोंग की लिप्स पे बहुत काट्स था। धीरे धीरे कर जिमिन और डॉक्टर तेयोंग की बॉडी को क्लीन कर देता है। तेयोंग पेन को सहन करने की ट्राई करता है, लेकिन जब डॉक्टर तेयोंग की प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने लगता है तब तेयोंग पेन के कारण रोने और कराहने लगते हैं। जिमिन कस के तेयोंग की हाथ को पकड़े हुए था। सब क्लीन करने के बाद डॉक्टर तेयोंग को मेडिसिन लगा देता है और पेन किलर और नींद की इंजेक्शन दे देता है और जिमिन के पास एक मेडिसिन की कागज़ लिख के देता है। उसके बाद दोनों मिलके तेयोंग को क्लोथ चेंज कर दिया था। सब खत्म होने के बाद डॉक्टर बाहर आकर जिमिन से कहता है, कुछ दिनों में मार्क चला जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत करो। मुझे लगता है किसी ने तेयोंग की साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हुआ है, बस और कुछ नहीं। जिमिन डॉक्टर को थैंक्स करते हुए कुछ कहने से पहले ही जिमिन की फ्रेंड कहता है, ट्रस्ट मी, किसी को पता नहीं चलेगा। तेयोंग की केयर की ज़रूरत है, अगर कुछ हुआ तो कॉल करना। डॉक्टर चला जाता है। तेयोंग सो रहा था, लेकिन नींद में ही रोते हुए कहता है, कुकी, पेन हो रहा है, रुक जाओ। जिमिन ये सुनकर शॉक हो गया था। जिमिन बहुत देर से योंगी के पास नहीं था, तो जिमिन चुपचाप योंगी के पास जाकर लेट जाता है। जिमिन मन में सोच रहा था, जंगकुक क्यों ऐसा करेगा? मुझे उसे बात करना होगा। सुबह जिमिन जल्दी उठता है और तेयोंग को देखने के लिए जाता है। तेयोंग अभी भी सो रहा था। जिमिन फ्रेश होकर जल्दी से योंगी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। योंगी जब ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर आता है तब तेयोंग के लिए पूछता है। तब जिमिन कहता है, लास्ट नाइट बहुत लेट से आया था तो अब सो रहा है। योंगी कहता है, ओके, उठने के बाद खाना खिला देना, ठीक है। जिमिन जितना हो सके नॉर्मल बिहेव करता है। योंगी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। योंगी जाने के बाद जिमिन जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक अभी भी कार में सोया हुआ था। फ़ोन की रिंग से जंगकुक की नींद टूट जाता है और वो नींद से उठ जाता है और फ़ोन को ढूंढने लगता है। तब जंगकुक खुद को नेकेड देखकर शॉक था और वो कल के बारे में याद करने लगते हैं। जंगकुक बाहर देखता है, ये कहीं खाली प्लेस था। जंगकुक देखता है कार की सीट में ब्लड था और सीट बेल्ट पर भी। तब जंगकुक को सब कुछ याद आता है। कल क्या किया था जंगकुक ने। जंगकुक अपनी फेस को जोर जोर से बार बार स्लैप करके कहता है, गुस्से में मैंने ये क्या कर दिया। जंगकुक रो रहा था। तब भी फिर से जंगकुक की फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक देखता है जिमिन का कॉल था। जंगकुक कॉल पिक कर लेता है। जंगकुक, तुमने ये क्या किया? जिमिन चिल्लाते हुए कहता है। जंगकुक पूछता है, क्या तेयोंग ठीक है? जिमिन कहता है, तुम्हें लगता है तेयोंग ठीक होगा? तेयोंग मर रहा है। ये कहकर जिमिन कॉल कट कर देता है। जंगकुक दोनों हाथों से फेस को पकड़कर रोने लगता है। जंगकुक अपनी लेफ्ट साइड में जहाँ वो तेयोंग को टाई किया था वहाँ देखता है।
तब भी जंगकुक की नज़र कार की डैश कैम में जाता है। जंगकुक जल्दी से अपने घर आ जाता है और लैपटॉप में डैश कैम की फुटेज देखने लगता है। जंगकुक जब देखता है जंगकुक तेयोंग के ऊपर कैसे एनिमल की तरह अटैक कर दिया था, टॉर्चर कर रहा था। तेयोंग की रोना भी उसे सुनाई नहीं दिया था। तेयोंग कह रहा था, आई लव यू कुकी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे छोड़ दो, अब बस करो, मुझे पेन हो रहा है। जंगकुक और नहीं देख पा रहा था। जंगकुक गुस्से से लैपटॉप तोड़ देता है और खुद को ही हर्ट करने लगता है और कहता है, मैंने तेयोंग अपने प्यार के साथ ऐसे कैसे कर दिया, मैं तेयोंग को इतना पेन कैसे दे सकता हूँ। जंगकुक खुद को ही हर्ट कर रहा था। तब भी फिर से कॉल आ जाता है। जंगकुक देखता है तेयोंग ने कॉल किया था। जंगकुक कॉल रिसीव करते ही तेयोंग कहता है, घर आ जाओ, अभी बात करना है, और कॉल कट कर देता है। जंगकुक किसी तरह जल्दी से रेडी होकर तेयोंग की घर पर आ जाता है। घर आते ही जंगकुक देखता है तेयोंग, जिमिन और योंगी भी जंगकुक के लिए वेट कर रहा था। जंगकुक डर रहा था। जिमिन जंगकुक को बैठने के लिए कहता है। तेयोंग के पास जाकर जिमिन बैठ जाता है। योंगी कहता है, क्या हुआ तुम दोनों को? मैरिज तो कुछ दिन बाद होने वाला था ना, तो फिर तेयोंग आज ही क्यों शादी के लिए जिद कर रहा है? कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कहता है, वो हियोंग, मैं। जंगकुक की बात को काटते हुए तेयोंग कोल्ड वॉइस में कहता है, क्यों, तुम नहीं करना चाहते? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं चाहती हूँ, तुम जब कहो, आज ही हम शादी कर लेंगे। हियोंग, क्या आप सब अरेंज कर सकते हैं? योंगी कहता है, ठीक है, अगर तेयोंग ऐसे ही चाहता है और कॉलेज भी ख़त्म हो गया है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योंगी किसी को कॉल करने लगता है। जंगकुक तेयोंग की तरफ ही देख रहा था। तेयोंग की आंखें एकदम डेड था। तेयोंग एक्सप्रेशनलेस था। जिमिन एंग्री टोन में धीरे से कहता है, तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जंगकुक। तेयोंग की वजह से आज बच गए, नहीं तो मैं तुम्हें मार देता। जंगकुक चुप होकर सुन रहा था। कुछ देर बाद योंगी आ जाता है और कहता है, रजिस्टर ऑफिस ने सब फिक्स कर दिया है, चलो चलकर पेपर साइन कर लेते हैं। योंगी और जंगकुक अपनी अपनी साइड से क्लोज फ्रेंड को बुलाते हैं। तब सुबिन आ जाता है। सुबिन जंगकुक को कहता है, कल तुझसे बात करने की मौका ही नहीं मिला। ये जो सब हुआ है कल, ये सब जैक्सन और बोगम की किया है। तेयोंग तो खाली अकेला खड़ा हुआ था, लेकिन ये जैक्सन, ये लड़का बहुत ही बुरा है। ये और भी कई लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन तेयोंग तो सिर्फ 5-6 मिनट ही रुका था, फिर बाहर चला गया था। लेकिन तुझे क्या हो गया था? तूने क्यों उन लोगों को इतना पीटा? तब योंगी के बुलाने पर जंगकुक वहाँ चला जाता है। जंगकुक मन में सोच रहा था, मैंने बिना सोचे समझे, बिना जाने क्या कर दिया ये। मैं अपने तेयोंग को ऐसे कैसे पेन दे सकती हूँ। दोपहर के बाद जाके रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है और तेयोंग और जंगकुक अब ऑफिशियली मैरिड था। तेयोंग जिमिन और योंगी को बाय बोलकर जंगकुक की कार में आकर बैठ जाता है। जिमिन जंगकुक को तेयोंग की
क्लोथ और ज़रूरी सामान की बैग पकड़ा देता है और चुपके से कहता है, मेडिसिन और प्रिस्क्रिप्शन अंदर है, टाइम से दे देना और अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल करना। जंगकुक नीचे की तरफ देखते हुए ओके कहता है। जिमिन और योंगी कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक भी कार में बैठकर घर के लिए कार ड्राइव करने लगते हैं। इस पूरे टाइम तेयोंग एक भी साउंड अपने माउथ से नहीं निकला और चुपचाप बाहर देखने लगते हैं। कुछ देर बाद ही जिमिन की मैसेज आता है जंगकुक के पास। तेयोंग की पेन किलर के असर ख़त्म होने ही वाला है, तेयोंग को रेस्ट करने देना। जंगकुक घर आ गया था। तेयोंग बहुत कष्ट करके कार से निकलकर घर के अंदर जाने लगता है। जंगकुक कार पार्क करके तुरंत तेयोंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। इस वजह से तेयोंग पेन से थोड़ा सा चिल्लाता है। जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी ते। जंगकुक तेयोंग को लेकर बेडरूम आ जाता है। जंगकुक सॉफ्टली तेयोंग को बेड पे बैठा देता है और कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जंगकुक रात तक लिविंग रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक की हिम्मत नहीं हो रहा था तेयोंग के पास जाने की। तब भी जंगकुक के पास तेयोंग की कॉल आ जाता है और जंगकुक जल्दी से तेयोंग के पास चला जाता है और देखता है तेयोंग बेड पर अभी भी बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर तेयोंग बेड से उठकर खड़े हो जाता है और क्लॉथ निकालने लगता है। जंगकुक शॉक में था। तेयोंग थोड़ी देर में ही पूरा नेकेड था और तेयोंग की होल बॉडी की बाइट मार्क को देखकर जंगकुक फ्लोर पे बैठ जाता है। अपनी नीज पे आ जाता है जंगकुक और रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो ते, मैं गुस्से में था, मैंने ये क्या कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तेयोंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब से लेकर आज तक तेयोंग एक वर्ड नहीं बोला। तब से ऐसे ही चल रहा था। तेयोंग हर दिन काम में बिजी रहता है और नाइट में नेकेड होकर जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है। जंगकुक ये सब याद करके रो रहा था। जंगकुक तेयोंग की उठने की इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद ही तेयोंग नींद में क्राई करके बोलने लगता है, कुकी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ स्टॉप, मुझे पेन हो रहा है कुकी, प्लीज़ जंगकुक स्टॉप, प्लीज़ जंगकुक। जंगकुक तुरंत आके तेयोंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें कभी भी पेन नहीं दूंगा ते मुझे माफ़ कर दो ते, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ ते, मेरे पास वापस आ जाओ ना प्लीज़ ते, मुझे माफ़ कर दो। तेयोंग की नींद खुल गया था। जंगकुक ऐसे ही तेयोंग को हग करके रोते रोते सो गया था। नेक्स्ट डे फिर से तेयोंग वही रूटीन फॉलो कर रहा था। जंगकुक भी तेयोंग की फोरहेड पे किस करके कहता है, प्लीज़ बाहर मत जाना जान। और जंगकुक ऑफिस चला जाता है। शाम को जंगकुक ऑफिस से घर आकर डिनर के बाद बेडरूम में बैठकर काम करने लगता है। तब तेयोंग जंगकुक के सामने आकर खड़े हो जाता है, लेकिन तेयोंग आज नेकेड नहीं होता है। इतनी महीनों में पहली बार आज तेयोंग कुकी कहकर पुकारते हैं और कहता है, कुकी, हम आज इंटीमेट हो सकते हैं। जंगकुक अपनी कानों को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। वो अभी अभी क्या सुना।
जंगकुक तेयोंग की तरफ देखता है और तेयोंग वार्म और सॉफ्ट से स्माइल करते हुए जंगकुक को ही देख रहा था। जंगकुक देखता है तेयोंग सॉफ्ट सिल्क की ब्लैक कलर की नाइट सूट पहने हुआ था, जिससे तेयोंग की बॉडी क्लियरली दिख रहा था। जंगकुक बेड से उतरकर तेयोंग के पास आकर कहता है, तुमने क्या कहा कुकी? तेयोंग कहता है, कुकी, आज क्या तुम मुझे प्यार दे सकते हो? तेयोंग और जंगकुक दोनों की ही आंखों में आंसू था। जंगकुक अपने दोनों हाथों से तेयोंग की हाथों को पकड़कर कहता है, फिर से कहना। तेयोंग कहता है, कुकी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आज हम लव मेकिंग करें, जान? जंगकुक तेयोंग को अपने सीने से लगा लेता है और टाइटली हग कर लेता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, सॉरी ते, मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं कभी भी तुम्हें बैड टच नहीं करूँगा, कभी भी बाइट नहीं करूँगा। तेयोंग हग को ब्रेक करते हुए कहता है, अगर नहीं किया तो मार दूंगा। जंगकुक कॉन्फ्यूज लुक से तेयोंग को देख रहा था। तेयोंग जंगकुक की आंसू को पोंछते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हें, मैं चाहता हूँ तुम्हारी बैड टच को, तुम्हारी बाइट को, लेकिन प्यार की, गुस्से की नहीं। जंगकुक स्माइल करके फिर से तेयोंग को हग कर लेता है और फेस को तेयोंग की नेक पर सॉफ्टली रब करते हुए तेयोंग की स्मेल को इनहेल करके कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार किया थे, पागल हो रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। आई लव यू। तेयोंग भी कहता है, आई लव यू टू कुकी। तब जंगकुक तेयोंग की लिप्स में सॉफ्टली किस करते हुए तेयोंग को उठाते हुए अपने वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है और बेड पे चला जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ते कुक वन शॉट भी एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया है। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आपके साथ ही रखना और लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट ते कुक स्टोरी पे।